इंडियन इकोनॉमी आज इन 3 कारणों से एक टफ स्पॉट पे है। पहला, यूएसए टैरिफ्स। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल लेवल पे एक डिसएडवांटेज पे डालता है, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों पे कम टैरिफ लगा है। और तो और ट्रंप अब ये भी कह रहे हैं कि वो टैरिफ्स सब्सटेंशियली बढ़ा भी सकते हैं। इससे इंडिया की 2% जीडीपी पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके चलते अब S&P ग्लोबल ने भी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.5% से घटाकर 6.2% कर दिया है। दूसरा, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। यूएस और EU दोनों का पूरा प्रेशर है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना जल्दी से जल्दी बंद करे। इनफैक्ट वो ऑल टुगेदर ये चाहते हैं कि रशियन ऑयल और एनर्जी उन्हें छोड़ के कोई नहीं खरीदे। और अगर ये होता है तो IOC और BPCL कंपनियों को एक्सपेंसिव मिडिल ईस्टर्न ऑयल खरीदना पड़ेगा, जिससे इनके मार्जिन्स कम होंगे और क्रूड ऑयल प्राइसेस 130 से $140 तक जा सकते हैं, जो आगे इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। और फाइनली अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ये है कि इन सब की वजह से कल RBI के फाइनल डिसीजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। RBI भी अपने इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर सकती, क्योंकि US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट घटाने के मूड में नहीं है। और अगर इसी दौरान RBI ने रेट कट कर दिया तो इंडिया का रुपया भी कमजोर हो जाएगा और उसके साथ ही साथ इंडिया से इन्वेस्टर अपने पैसे भी निकाल लेंगे। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब अगर RBI इंटरेस्ट रेट ऊपर रखती है तो GDP ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, और इसी में अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया तो कंज्यूमर डिमांड और कमजोर हो सकती है। ये हमारे लिए एक क्लासिक नो विन सिचुएशन बन चुकी है, जहां हर तरफ से प्रेशर है और पॉलिसी मेकर्स के लिए टफ चॉइसेस ही दिख रहे हैं।